वहाँ पर फूड की कमी है उसको किस तरीके से पूरी दुनिया मिलकर उसको मुकम्मल कर सकती है, वहाँ पर फूड पहुँचा सकती है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान किस तरीके से अपना किरदार, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इंडिया अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर 50,000 टन वीट भेजना चाहता है। जैसे वहाँ पर जो ह्यूमन क्राइसिस है ऐसा लग रहा है कि बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया को कोई जवाब नहीं दिया कि वो इसके लिए उनको इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अभी क्योंकि इसको अब कुछ वीक्स हो गए इंडिया ने जब ये लेटर लिखा था पाकिस्तान को, लेकिन इसके ऊपर एक और सवाल भी बनता है और वो ये है कि पाकिस्तान इनकार कैसे कर सकता है। माय गॉड, इसके माने क्या? उन्हें भूख से मारना तो कोई वो नहीं है। मुझे फिक्र लगा है हम क्या कर रहे हैं। तकरीबन 9 मिलियन लोग अफ़गानिस्तान में ऐसे मौजूद हैं कि जिनके पास बिल्कुल भी खाने को कुछ नहीं है। ये जो 50,000 टन वीट है ये इंडिया 5,000 ट्रक्स में डाल के फिर वहाँ पे भेजेगा। अगर अब पाकिस्तान ये सब करने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने क्या मुंह लेकर जाएगा, क्या कहेगा कि आप ये जो रूट है ये इस्तेमाल क्यों नहीं करने दे रहे। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भोजन की कमी से अफगानिस्तान इस समय बुरी तरह से जूझ रहा है और वहां भोजन की बहुत भारी कमी हो गई है। भारत ने अफगानिस्तान के इतने गंभीर हालातों को देखते हुए अफगानिस्तान की मदद करने का फैसला लिया है। भारत ने एक बार फिर मानवता दिखाते हुए अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भेजने का फैसला किया है। लेकिन पाकिस्तान इस काम में भी अड़चन बनता हुआ नजर आ रहा है और भारत की इस मदद को अफगानिस्तान जाने का रास्ता नहीं दे रहा। अब पाकिस्तान की इस नीच हरकत का पाकिस्तान में विरोध होना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ये खुलकर बता रहा है कि हम क्यों भारत की अफगानिस्तान को दी जा रही इस मदद में रुकावट बने हुए हैं। पाकिस्तान की इस नीच हरकत को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान के अंदर से ही पाकिस्तान सरकार के इस फैसले का विरोध होना शुरू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। इसकी वजह यह है कि ये अफ़गानिस्तान की मौजूदा सिचुएशन पर है, यानी वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड की जो कमी पड़ रही है, जो वहाँ पर फूड की कमी है उसको किस तरीके से पूरी दुनिया मिलकर उसको मुकम्मल कर सकती है, वहाँ पर फूड पहुँचा सकती है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान किस तरीके से अपना किरदार, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पर 50,000 टन वीट भेजना चाहता है। लेकिन वो ये 50,000 टन वीट, गंदुम पाकिस्तान के रास्ते से भेजना चाहता है। इंडिया ये चाहता है कि उसको पाकिस्तान अपना रास्ता फराहम करे, अपना ट्रेड रूट जो है वो प्रोवाइड करे और यहाँ के ज़रिए उसकी ट्रक्स ये जो 50,000 टन वीट है इसको लेकर काबुल की तरफ रवाना हो। अब आप जानते हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो रूट है, ये लाहौर के शहर लाहौर वाघा बॉर्डर, जो कि दोनों बॉर्डर्स मिलते हैं, यहाँ से इंडिया को क्रॉस करते हुए वो ट्रक आएंगे और पाकिस्तान में दाखिल होंगे लाहौर में, और फिर लाहौर से जो एक रूट है उसके ज़रिए वो आगे जाएंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सिलसिले में पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया को कोई जवाब नहीं दिया कि वो इसके लिए उनको इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अभी क्योंकि इसको कुछ वीक्स हो गए इंडिया ने जब ये लेटर लिखा था पाकिस्तान को, लेकिन अभी जब ट्राइका कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें अफ़गानिस्तान का जो डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद था, वहाँ उसमें अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर मौलवी अमीर मुत्तकी भी मौजूद थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से एक मरतबा फिर ये रिक्वेस्ट की कि इंडिया की तरफ से ये जो एक बात कही गई है कि इंडिया अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके लिए पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको इजाज़त दी जाए और इसको आप येस कर दें। और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि वी विल कंसिडर दिस रिक्वेस्ट, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। अच्छा, अब हम अगर ये सोचें कि ये जवाब क्यों नहीं दिया गया, पहली बात तो ये कि मैं आपको ये बताऊं कि अफ़गानिस्तान की इस वक्त जो फूड की सिचुएशन है वो ये है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस हवाले से जो काम करते हैं, उनका ये कहना है कि तकरीबन कोई सिर्फ 5% लोग अफ़गानिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास दे हैव इनफ फूड टू ईट, और उसके अलावा तकरीबन 9 मिलियन लोग अफ़गानिस्तान में ऐसे मौजूद हैं कि जिनके पास बिल्कुल भी खाने को कुछ नहीं है और इस वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है और वो अपनी जान से भी जा सकते हैं। कि एक तो ये कि ये जो 50,000 टन वीट है ये इंडिया 5,000 ट्रक्स में डाल के फिर वहाँ पे भेजेगा, यानी ये जो एड है ये तकरीबन इसके लिए 5,000 ट्रकों की ज़रूरत होगी। तो इंडिया के 5,000 ट्रक ये एड लेकर, ये गंदुम लेकर पाकिस्तान के रास्ते से गुजरेंगे
और आपको मैं ये भी बताऊं कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, यानी ये अगर आप समझ रहे हैं कि चंद घंटों में ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए ज़ाहिर है कि टाइम की ज़रूरत है, और टाइम के अलावा इसके लिए सर्वेलेंस की ज़रूरत होगी, इसके लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी कि कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वहाँ पर पेश ना आए। तो ऐसी सिचुएशन में लोग ये सवाल करते हैं कि फिर आप ये कदम कैसे उठा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक और सवाल भी बनता है, और वो ये है कि पाकिस्तान इनकार कैसे कर सकता है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये प्लेज किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहता है कि प्लीज़ आगे बढ़कर आप अफ़गानिस्तान की मदद कीजिए। अफ़गानिस्तान बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो कि सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान के लिए हेल्प आउट उनको कर रहा है। उनके लिए बाकायदा जो है ये प्ली पेश की जाती है, बाकायदा दुनिया के सामने जो है ये कहा जाता है कि आप अगर उनको रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पर ये क्राइसिस आएगा। तो ये जो झंडा उठा के अफ़गानिस्तान की जो मुश्किलात हैं उनको सामने रखने वाला पाकिस्तानी तो है। तो अगर अब पाकिस्तान ये सब करने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने क्या मुंह लेकर जाएगा, क्या कहेगा कि आप ये जो रूट है ये इस्तेमाल क्यों नहीं करने दे रहे। इसकी वजह ये कि अगर ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं करने दे सकते, इनकार कर देते हैं, तो फिर दुनिया ये कहेगी कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि आप उनकी मदद की जाए, पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि उनकी मदद करो और आप भी उनकी मदद करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप से एक रूट मांगा जा रहा है कि वहाँ से वो एड भेजना चाहते हैं और आप एड नहीं दे रहे। ये भी मुश्किल, या हम उनको इजाज़त नहीं दे सकते। तो ऐसी सूरत में अफ़गानिस्तान के लोग और जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत है वो ये कहेगी, उसका भी सवाल ये उठेगा कि आप तो हमारी मदद करना चाहते हैं, आप तो कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा दुनिया को हमारी मदद करने के लिए कह रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, और आप हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हमारा है, तो इस सिलसिले में अगर हमें ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया की तरफ से आ रही है तो आप उसको आने नहीं दे रहे, आप उसकी इजाज़त नहीं दे रहे, तो क्या फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो सही रहेंगे। दुनिया तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ह्यूमन क्राइसिस है ऐसा लग रहा है कि बढ़ता चला जा रहा है। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, या ये अफ़गान तालिबान जो हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ इतने कोट अनकोट एंटेगनिस्टिक नहीं है जितना अशरफ गनी था। सोचिए तो सही, और ये सही कह रहे हैं। वो कह रहा है कि TTA तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान इतना दुश्मनी उनमें नहीं है जितने गनी में था। माय गॉड, इसके माने क्या कि ये थोड़ा कम है, ये को कम लोग मारेंगे, ये कम परमिशंस देंगे हमारे खिलाफ अटैक्स होने के लिए। उन्हें भूख से मारना तो कोई वो नहीं है। अगर आप इनको भूख से, अफलास से, बीमारियों से आप सब पाबंदियां लगाकर और उनके सारे रिसोर्सेज को ज़ब्त करके आप इस तरह चाहते हैं कि लोग भूख से मर जाएं, अफलास से मर जाएं, मौसमों की शिद्दतों से मर जाएं। आखिर ये सर्दी का मौसम आ रहा है तो अफ़गानिस्तान में बहुत सर्दी पड़ती है, तो आप लोगों को दें।